हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ काफी खास है। किन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि टीचर बनना चाहते हैं और स्पेशली जो उत्तराखंड में टीचर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे उत्तराखंड की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। तो उत्तराखंड में टीचर की वैकेंसी है वो निकल चुकी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, उत्तराखंड सहायक अध्यापक वैकेंसी 2024। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक की वैकेंसी निकली है। ठीक है, बात करते हैं इस वीडियो में, पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, क्या एप्लीकेशन फीस है, जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है, पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे। तो 22 मार्च से ये फॉर्म है वो भरना शुरू हो जाएंगे। कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे? 12 अप्रैल 2024 तक ये फॉर्म है भरे जाएंगे। यानी 23 से 22 से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 12 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे 12 अप्रैल को। उसके बाद फिर आते हैं इसकी करेक्शन डेट की। अगर आप फॉर्म भरते टाइम कोई मिस्टेक कर देते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इन्होंने करेक्शन डेट भी दी हुई है। 16 से लेकर 18 तारीख यहाँ पर करेक्शन डेट रखी गई है। यानी 16, 17, 18 अप्रैल, ये 3 दिन आप अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हो। उसके बाद फिर इसका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम। कब होगा वो नोटिफिकेशन में दिया है, जुलाई के अंदर ये एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। और जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा, यानी सीबीटी बेसिक एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी फीस क्राइटेरिया की कि क्या इसकी फीस रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर आप ओबीसी से हो तो आपको यहाँ पर जो फीस पे करनी पड़ेगी वो 300 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप एससी, एसटी या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हो यानी ईडब्ल्यूएस से आते हो तो यहाँ पर आपको 150 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप फिजिकल हैंडीकेप या फिर दिव्यांग कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आपको 150 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर आप ऑर्फन कैंडिडेट हो, मतलब अगर आप अनाथ हो, तो यहाँ पर आपके लिए कोई भी फीस है वो नहीं है। तो ये था यहाँ का फीस क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से 42 है, यानी 21 से लेकर 42 साल इसकी जो एज लिमिट है वो डिसाइड की गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, जो सभी बच्चों की काफी टेंशन में लेने वाली चीज होती है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो इस एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहले आपका एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। उसके बाद अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप डीवी में भी निकल जाते हो उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जाम है वो होगा। तो ये इसका था सिलेक्शन प्रोसीजर। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो एलटी की वैकेंसी निकली है, सहायक अध्यापक की वैकेंसी निकली है, टोटल कितनी वैकेंसी आउट हुई है? तो टोटल 1544 पोस्ट है यहाँ पर वो निकली है। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना है। तो आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, और बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप बीएड अपीयरिंग में हो तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। साथ में अगर आपका यूटेट पेपर सेकंड क्लियर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आपने सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी जो सीटेट जिन्होंने क्लियर किया है पेपर सेकंड वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि टोटल सब्जेक्ट यहाँ पर 12 लिए गए, यानी 12 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकली है। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी कि किस में कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकली है, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है और टोटली हिंदी में है। तो मैं टेलीग्राम पर वो शेयर कर दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। आप जिस सब्जेक्ट से डालना चाहते हो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड आप देख लीजिए। बात करते हैं कितने सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट 12, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, एसएसटी, मैथ, साइंस, एक्सरसाइज मतलब जो व्यायाम कला, होम साइंस यानी गृह विज्ञान, वाणिज्य और संगीत, इन 12 सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसी निकली है। ठीक है, बात करते हैं अब इसके एग्जाम पैटर्न की कि इसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या होता है। तो ये जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है आपका टोटल 100 मार्क्स का कंडक्ट होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का ये पेपर कंडक्ट होता है, जिसमें ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ठीक है,
इसमें 50 मार्क्स का पार्ट फर्स्ट होता है, जिसमें आपसे सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के। और अब की बार इसमें रीजनिंग और जीएस को ऐड किया है। अब की बार इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और कौन सा बढ़ाया है, इसमें अब जो सीडीपी है उसके मेनली 5 सेक्शन बना दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी और जो जीएस है जनरल स्टडी आपको वो है पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट होगा उसमें 50 मार्क्स का होगा। ये जिस सब्जेक्ट से आप फिल कर रहे हो उस सब्जेक्ट के यहाँ से आप 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। तो 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो होने वाली है, ठीक है। कहाँ पर जाकर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, तो ये साइट का नाम है www.sscc.uk.government.in। ये इस साइट का नाम है। इस साइट पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे रिसेंटली अभी किसी भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं जैसे DSSB, तो उनके लिए काफी मतलब एक अच्छा मौका है इस फॉर्म को फिल करने का, क्योंकि इसमें भले ही सीडीपी को 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो सिलेबस है वो आप पढ़ते हो। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड DSSB में आ रहा है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन ही इसमें पूछा जाएगा। जैसे RTE, कोठारी कमीशन, मंडल कमीशन, ये सब कुछ उसमें पूछे जाएंगे। तो एक बार जो सिलेबस है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी कि क्या इसमें सिलेबस है वो पूछा गया है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए लगे पड़े हैं, जिसको नहीं पता कि कहाँ से कौन सा फॉर्म देखना होता है, तो मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। मैं आपको जितनी भी वैकेंसी आती है, चाहे वो टीचिंग पोस्ट से हो चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट से हो, तो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।